नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार्कम ग्रांट में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा है हो या बड़ा, सभी में मेहनत, लगन, ईमानदारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 2 से मार्कम ग्रांट शिव प्रसाद सती जी। हम इनसे बात करेंगे क्या क्या वार्ड की समस्याएं हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ये आगे कार्य करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 2 से आप तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या आपके वार्ड में ऐसी समस्याएं हैं जिनका आप निदान करने जा रहे हैं? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे जो है साक्षात्कार का मौका दिया। मैं शिव प्रसाद सती मार्कम ग्रांट ग्राम पंचायत से वार्ड नंबर 2 से सदस्य पद का प्रत्याशी हूं और ये मेरा चुनाव चिन्ह है अंगूर का, जो कि बैलेट पेपर में तीसरे नंबर पे है। मैं पिछले करीबन 10 सालों से सोशल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूर्व में भी एक हमारी संस्था थी एनजीओ, जिससे कि मैंने सामाजिक कार्य किए और सामाजिक कार्यों का अनुभव लिया और उन्हीं अनुभव को जो है जब मैं अपने गांव में 6-7 साल से लगा हुआ हूँ सोशल कार्यों में, और उस अनुभव का मैंने लाभ जो है अपने क्षेत्र की जनता को दिया। हम इस समय पे जो है भाजपा की सरकार है और मैं भाजपा के पद पे भी रहा हूँ। पहले पिछले बार भी मैं मंडल मंत्री के पद पर था और इस समय भी दूसरी बार भी मंडल मंत्री के पद पर रहा, और अभी हमारे यहाँ पदों का चयन होना है तो उसमें भी मेरे को अवश्य मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने पार्टी की सेवा भी पूरे तन मन से की है। हम जब हमारे यहाँ पर विधायक जी इलेक्शन के लिए आए थे, बृजभूषण गरोला जी जो हमारे क्षेत्र विधायक हैं, तो हमारे यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या थी पुल की। हमने उनसे ये शर्त रखी कि हम अपने पूरे तन मन से आपको समर्थन करेंगे और अगर आप हमारे क्षेत्र के विधायक बन के आते हैं तो हमारे जो पुल की समस्या है ये आपने इसका समाधान करना है। तो जो कि अब वर्तमान में धरातल पे दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि हमारे पुल की समस्या उन्होंने जो है सॉल्व कर दी। अभी उनके कार्यकाल के 3 ही साल हुए हैं, 3 सालों में ही हमारे यहाँ पुल जो है धरातल पे बनने का कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो अपना मोहल्ला है उसमें जो सड़क थी उसमें 2019 से प्रस्तावित था, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय से तो प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन पीडब्ल्यूडी में उस समय ये जो सीसी से रोड बनती है उसका प्रावधान था, लेकिन जब वो प्रस्ताव पास हुआ तो तब तक वो उनका प्रावधान खत्म हो गया, तो सीसी से रोड नहीं बनती थी। उसमें फिर हमने विधायक जी से संपर्क किया, निरंतर उनसे प्रयास किया, तो उन्होंने हमारे मोहल्ले में इस समय जो है लॉकिंग टाइल वाली जो है सड़क बन रही है। तो हम जो है पार्टी के माध्यम से भी, हमारे पार्टी की सरकार है उसके माध्यम से भी अपने क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। लोगों के बहुत सी जैसे सड़क हैं, गलियां हैं, किसी के बहुत से गरीब गांव में जिनका जैसे पोल शिफ्टिंग का है, वो अपने पैसे से पोल शिफ्टिंग नहीं करा सकते हैं, तो विधायक जी के माध्यम से हमने जो है कई लोगों की पोल शिफ्टिंग कराए हैं। और भी कई सारी गाँव की जो छोटी मोटी जो समस्याएँ हैं, गाँव के लोगों की समस्या, उनका हम निराकरण करते रहते हैं। जो है ज़मीन की नाप संबंधी कार्य भी जानता हूँ। तो जैसे हमारे गांव में गरीब लोग हैं, बहुत से लोगों का ज़मीन का बंटवारा करना होता है, तो मैं निःशुल्क करता हूँ। जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनसे मैं उसका शुल्क लेता हूँ और जो गरीब व्यक्ति हैं उसका मैं निःशुल्क जो है करता हूँ, हर व्यक्ति की आय के हिसाब से जो है। तो ये भी मैं कार्य हमेशा करता हूँ। और क्योंकि ज़मीन संबंधी जानकारी है तो बहुत से लोग अपने विवादों में मुझे बुलाते भी हैं और उनका मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से निस्तारण भी करता हूँ, और इसी वजह से मुझे लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके वार्ड नंबर 2 में लगभग कितने वोटर थे? मेरा वार्ड जो है मैं बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मेरे वार्ड में 555 वोटर्स लिस्टेड हैं, जिसमें से कि 547 वोटर्स जो हैं वो हैं, क्योंकि कुछ वोटर्स ऐसे हैं कि दूसरे वार्ड में भी वो डबल उनका लिस्ट में नाम आ गया, तो 547 में वोटर हैं। और मैं इसमें अपने आप को सबसे ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि मेरे जो वार्ड है इसमें गढ़वाली कम्युनिटी के भी वोट हैं, जिसमें लगभग 238 वोट गढ़वाली समुदाय के हैं, और साथ ही जो है गोरखाली समाज के 47 वोट गोरखाली समाज के हैं, 100 वोट हमारे यहाँ कश्यप बिरादरी के हैं, और लगभग 127 वोट अनुसूचित जाति के हैं। साथ ही कुछ अन्य वोटर्स भी हैं, कुछ काम्बोज वोटर्स भी हैं, करीबन 17-18। तो मैं समझता हूँ कि मेरे को जो है पूरा एक भारत मिल रहा है अपने वार्ड में, और जिनकी सेवा करने का मेरे को मौका भी मिल रहा है। जा रहे हो कन्विंसिंग के लिए, डोर टू डोर लोगों से बातचीत हो रही है, किस तरह जनता प्यार दिखा रही है, किस तरह से जनता का रिएक्ट आपको देखकर आता है? मैं जब जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता से मुझे बहुत ही सहयोग और सही आश्वासन मिल रहा है। उनका कहना ये है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति अपना प्रतिनिधि के तौर पे चाहिए जो जनता के समस्याओं का निराकरण जो है प्राथमिकता के आधार पे करे।
जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उसकी समस्या का पहले समाधान करे और प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान होना चाहिए। व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए और सरकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका उन्हें जो लाभ दिलाने में सक्षम होना चाहिए। सर बिजली पानी भी सब मुहैया करा देते हैं, टूटी सड़कें भी ठीक करवा देते हैं, लेकिन नशे की और किसी का ध्यान नहीं जाता। ये वायरस जो बड़ी तेज़ी से घर घर पैर पसारता जा रहा है, जिसके चलते पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, घर के अन्य सदस्य बहुत परेशान रहते हैं। अगर आप जीतते हैं तो नशे के अगेंस्ट कैसा कार्य करेंगे, इसको प्रतिबंध कैसे करवाएंगे? नशे को लेकर मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा इसके प्रति जो है संवेदनशील रहता हूँ, क्योंकि नशा जो है हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खोखला कर रहा है। जो हमारे किशोर हैं जो कि 14, 15, 16 साल के हैं, अगर उनको हम थोड़ा सा नशे के प्रति जागरूक कर लें, उनके परिवार में हम जो है बैठक करके, उनके मोहल्ले में बैठक करके उन्हें नशे के जो है दुष्परिणाम उनके बारे में जो है मेरा विचार है कि हम भविष्य में इस तरह के जो है मीटिंग रखेंगे हर मोहल्ले में। वहाँ के जो युवाओं को, उनकी माताओं को, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको बिठाएंगे और उनकी एक मीटिंग करेंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे कि नशे के प्रति ना जाएं। नशे का जो इस समय पे चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है इससे पीड़ित हो रहे हैं और एक परिवार जो है उसकी अगली पीढ़ी जो है ख़राब हो रही है। पूरे परिवार का भविष्य जो है नशे में डूब रहा है। तो इसके प्रति हम बिल्कुल निश्चित ही कार्य करेंगे। सर महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है और हर फील्ड में, प्राइवेट हो, सरकारी हो, हर संस्थान में महिला सबसे पहले देखने को मिलती है। हर फील्ड में महिला आगे है। तो अगर आप जीतकर आते हैं तो महिलाओं के लिए किस तरह की योजना आप लाने वाले हैं और कैसे महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे? इसमें मेरा एक अपना मन पहले से भी है। अगर मैं पंचायत पद का चुनाव नहीं भी लड़ता तब भी मेरा मन ये था। हमारे यहाँ पर एक 60, 70, 80 बीघा ज़मीन है। इसमें भी हमने पहले भी हम जो है सरकार को प्रस्ताव दे रहे हैं और अभी रिसेंटली मैंने विधायक जी को एक प्रपोजल भी दिया है कि यहाँ पर कुछ रोज़गार से संबंधित ऐसा कार्य कोई खोला जाए जिससे कि हमारे महिलाएं जो गांव की महिलाएं हैं वो उन्हें रोज़गार मिल सके। साथ ही मैं देखता हूँ कि इस समय पे क्या है कि जो आर्थिक स्थिति है कि पति और पत्नी, महिला और पुरुष दोनों अगर मिल के काम करेंगे तभी परिवार की आजीविका चल पाती है। और हमारे यहाँ से कई महिलाएं जो हैं लक्ष्य इधर माजरी ग्रांट में, लाल तप्पड़ में जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर नौकरी करने जाती हैं और महिलाएं ऐसी स्कूटी वगैरह चलाने में सक्षम है लेकिन कुछ नहीं चला पाती, तो उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति भी इतनी नहीं है, इतनी उनकी सैलरी नहीं होती कि वो जो है डेली जो है किराए से आ सके, तो लोग उसे लिफ्ट मांग के आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ये है कि गाँव में अगर सरकारी माध्यम से हो जाता है ठीक है, नहीं तो अपने प्रयासों से एक हमने अभी हमारा एक FPO बनाया जिसमें 302 किसान जुड़े हुए हैं। तो मेरा विचार ये है कि उससे एक लघु उद्योग हम जो है यहाँ पर स्थापित करें, जिससे जो महिलाएं हमारी लाल तप्पड़ काम करने जा रही हैं, उनका आने जाने का समय है, अपने परिवार के लिए जो उनका खाना बनाने का समय है, उन्हें सुबह 5 बजे उठ के जो है अपनी दिनचर्या शुरू करनी पड़ती है, 4 बजे उठ के दिनचर्या शुरू करनी पड़ती है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। तो मेरा विचार ये है कि हम एक लघु उद्योग यहाँ पर स्थापित करें जो कि हमारी महिलाएं जो कि ज़रूरतमंद हैं वो उन्हें गाँव में रोज़गार मिल सके। सर देखा जाता है और आज के दौर में इतने चेंजेस आ गए हैं, डेवलपमेंट हो गया है, लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं कहीं ना कहीं बदल पा रही है। लोग आज के दौर में भी कास्ट को देखकर वोट करते हैं, समुदाय को देखकर वोट करते हैं। उनकी मानसिकता बनी हुई है कि अगर कोई हमारी कास्ट का होगा या इस कास्ट का होगा, पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जो इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं, धारणा बनाए हुए हैं, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए क्या करेंगे? मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जो क्षेत्र है, जो मेरा वार्ड सदस्य का क्षेत्र है, उसमें हर जाति, हर वर्ग के हैं। सिख समुदाय के भी इसमें जो है 2 परिवार हैं। तो मेरे को इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि जो है सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए। तो मैं सबको यही शिक्षित करता हूँ कि वोट जो है, मैं कहता हूँ अगर मैं योग्य हूँ, आपको लगता है मैं योग्य हूं और मैं आपको सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनसे जोड़ सकता हूं, उनका आपको लाभ दिला सकता हूं, तो आप मुझे वोट दें। या मेरे प्रतिद्वंदी जो प्रत्याशी हैं, अगर आपको लगता है कि वो मेरे से अधिक योग्य हैं तो उन्हें वोट दें। आप जाति पाति और जो है वर्ण व्यवस्था, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि ठाकुरवाद, पंडितवाद, हिंदू, मुस्लिम, SC समाज है तो SC समाज एक तरफा, इस तरह से मतलब फैलाने का प्रयास किया जाता है। तो मेरा इसमें सबसे बड़ा जो है ये सोच है कि वोट उस व्यक्ति को दो जो जिस व्यक्ति को आप ये समझते हो कि ये सरकार से जुड़ा है और हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर सकता है। क्योंकि जाति में वोट देकर जो है हम अपने आने वाले 5 साल खराब करेंगे। तो ये थे सर हमारे साथ जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो अब देखना ये होगा कि जीत का परचम कौन, झंडा कौन लहराता है और जनता किसको चुनती है। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा डोईवाला से।
देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।